जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कारपोरेट अकाउंटिंग, जो कि बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनका कि ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है कारपोरेट अकाउंटिंग का, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रेजेंट टाइम में बीकॉम थर्ड ईयर कानपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो हमारा चल रहा है सिलेबस है, उसमें भी हमारा कारपोरेट अकाउंटिंग का मेन पेपर है न्यूमेरिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पिछले 8 वीडियो में आपको दे चुका हूं, जहां पर बेसिक सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इश्यू फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स इसमें पढ़ रहे हैं, जहां पर जर्नल एंट्री क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं। आज इसमें हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे कॉल्स एंड एरियर्स क्या होता है, और जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं कॉल्स एंड एरियर्स से रिलेटेड, वो मैं सब के सब आज इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनाए जाएंगे कॉल्स एंड एरियर्स से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियोस कॉमर्स के आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं टीजीटी और पीजीटी के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। यदि आपको अच्छा लगता है हमारा कंटेंट और पढ़ाने का तरीका, तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और प्रतिक्रियाएं अपनी जरूर दीजिए, मतलब कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिए और बताइए कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के और बात करते हैं आज हम लोग कॉल्स इन एरियर्स की। कॉल्स इन एरियर्स क्या होती है? कॉल्स इन एरियर्स अदत्त याचना इसको हिंदी में कहा जाता है। तो अदत्त याचना क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं। कंपनी के शेयर्स जब इशू होते हैं तो उसको कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स, अंशों का निर्गमन। अंशों के निर्गमन के बाद में होता है सब्सक्रिप्शन। कंपनी के शेयर्स खरीदे जाते हैं, मतलब स्वीकार किए जाते हैं पब्लिक के द्वारा। ये सब्सक्रिप्शन कौन लेता है? तो पब्लिक के लोग लेते हैं। पब्लिक में ये सब्सक्रिप्शन होता है। बात क्लियर है? बहुत समझते रहिए, बिल्कुल एक कहानी की तरह मैं आपको बताऊंगा कि कॉल्स एंड एरियर क्या होता है। जब सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो कंपनी फिर कॉल करती है, कहती भैया लाओ हमारा पैसा अब हमको दो। तो ये कॉल कैसे करती है? एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट और कॉल, जो कि फर्स्ट, सेकंड एंड फाइनल में बटी हुई होती है। ओके, इसको क्या कहते हैं? कॉल कहते हैं। जब कॉल कर ली जाती है तो इसको कहा जाता है कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कैपिटल। ओके, होता क्या है, कुछ शेयर होल्डर शुरुआत में उनके पास पैसा था और उन्होंने कंपनी के शेयर्स को खरीदना सुनिश्चित किया था, लेकिन कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी के सामने किसी भी समय आ सकती है, और कुछ वित्तीय समस्याएं इस कदर उनके ऊपर आई कि आगे कंपनी का एप्लीकेशन तो दे चुके हैं, अलॉटमेंट दे चुके हैं, लेकिन कॉल का पेमेंट नहीं कर पाए। तो जब नहीं पेमेंट कर पाए तो देखो याचना की गई थी, मतलब कॉल करी गई थी और वो पे नहीं हो पाई, तो उसको क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग कॉल कहेंगे, अनपेड कॉल कहेंगे, एरियर कहेंगे, या फिर अदत्त याचना कहेंगे। ओके, तो कॉल्स इन एरियर क्या होता है? देखो यहां है कॉल्ड अप कैपिटल और नीचे होती है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल। अगर इन दोनों में डिफरेंस है, मान लो कैपिटल कॉल करी गई है 10,000 शेयर्स पर, 2 रुपए के हिसाब से 20,000 की कॉल करी गई है, लेकिन केवल 9,800 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18,600 रुपए का पेमेंट हुआ है, तो 1,400 रुपया जो है इसी को हम कहेंगे ये कॉल्स इन एरियर है। बात क्लियर? अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो यहीं से कितना क्वेश्चन बनता है। कॉल्स इन एरियर को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है? तो क्या करते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल से पेड अप कैपिटल हटाइए, बीच में जो बचेगा वो कॉल्स इन एरियर है। ओके, दूसरा क्वेश्चन बनता है कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? तो कॉल्स इन एरियर कहते हैं, उसको अदत्त याचना कहते हैं। बात समझ आ रही है आपको? अदत्त याचना क्या होती है? जी हाँ, समझ आ रही है। अब देखो मान लो कि ये कॉल्स इन एरियर हो ही गया, तो फिर क्या किया जाए? अब इसका क्या कुछ ऑप्शन है, उसको कुछ टाइम दिया जाएगा कि अभी आप चाहें तो हमको पेमेंट कर दीजिए और फिर से हमारे शेयर होल्डर बन जाइए। जैसे आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें, पॉलिसी का पेमेंट करने का एक डेट होता है जिसको ड्यू डेट कहा जाता है। उस डेट में आपकी पॉलिसी ड्यू हो जाती है और आपको पेमेंट करना होता है, लेकिन सपोज दैट जिस दिन पॉलिसी ड्यू हुई आप उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं,
तो इंश्योरेंस कंपनी आपको टाइम देती है कि कोई बात नहीं भैया, अभी आपके पास पैसा नहीं है तो 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 10 महीने बाद, और कभी कभी तो कई वर्ष बाद ये ऑप्शन दे देती है कि आप विद इंटरेस्ट हमको प्रीमियम पेमेंट कर दीजिए और हमारे इंश्योरेंस होल्डर बन जाइए। तो ठीक इसी तरीके से कंपनी भी अपने शेयर होल्डर्स को यह सुविधा प्रोवाइड करती है। तो अगर यह सुविधा प्रोवाइड करी जाएगी तो फिर कहां पर इसके बारे में उल्लेख होगा? तो कंपनी में आंतरिक नियमों की एक पुस्तक होती है जिसको कहा जाता है पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो हम लोग फिर चलेंगे, अगर ऐसी कंडीशन हो गई तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की तरफ हमारा रुख होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ओके। कंपनी के पार्षद अंतर नियम में अगर इस बात का उल्लेख है तो ठीक है, और अगर उसका वहां पर उल्लेख नहीं किया गया कि कॉल्स इन एरियर के संदर्भ में क्या प्रावधान है, तो फिर कहां चलेंगे? तो फिर शेड्यूल फर्स्ट की टेबल एफ के क्लॉज 16 में जो रूलिंग दी गई है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के शेयर होल्डर को, जो कंपनी की कॉल्स इन एरर जिसके ऊपर है, अर्थात जिसके ऊपर कंपनी की कॉल अनपेड है, उनको क्या बोलती है कि आप 10% इंटरेस्ट के साथ में बकाया धनराशि हमको 10% इंटरेस्ट के साथ में अपना एरियर हमको आप पेमेंट कर दीजिए और फिर से हमारे शेयर होल्डर बन जाइए। कितना इंटरेस्ट? 10% का इंटरेस्ट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यदि पार्षद सीमा नियम में कुछ ना कहा गया हो तो कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट रेट क्या है? तो 10% है। ओके, वैसे ध्यान दीजिएगा, जब लॉ साइलेंट हो जाता है उस कंडीशन में कॉल्स इन एरर पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं किया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन, ये टेबल एफ वाला बहुत पूछा जाता है। यदि अंतर नियम में कॉल्स इन एरियर के इंटरेस्ट के संदर्भ में कुछ ना कहा गया हो तो कौन सी टेबल के नियम लागू होते हैं? तो टेबल एफ है, शेड्यूल फर्स्ट है और क्लॉज 16 है, मतलब उसका जो क्लॉज वाक्य है वो कौन सा है? 16 नंबर का क्लॉज है जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि कैसे पेमेंट किया जाएगा। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि क्या 10% का इंटरेस्ट आपका फिक्स होता है जो पेमेंट करना पड़ेगा? जी नहीं, फिक्स नहीं होता है। यह कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। वो 10% को 8% कर सकते हैं, 6% कर सकते हैं या फिर 0% भी कर सकते हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स अगर उचित समझते हैं तो बिना इंटरेस्ट के पूरे का पूरा केवल कॉल्स इन एरर ही वापस लेकर के उसको फिर से अपना शेयर होल्डर बना सकते हैं। बात क्लियर हो गई है? जी हाँ, बात क्लियर हो गई है। कुछ और क्वेश्चन बताइए सर, इससे निकलने वाले कैसे होते हैं? चलिए, आपसे पूछा जाता है कि कॉल्स इन एरियर जो होता है इसका बैलेंस कैसा होता है? तो ध्यान रखिएगा, कॉल्स इन एरियर का जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। ओके, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉल्स इन एरियर को बैलेंस शीट में कहां दिखाया जाता है? तो नोट्स टू अकाउंट में, इसको बैलेंस शीट में नीचे नोट्स टू अकाउंट में जो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल होती है, वहां से इसको लेस कर दिया जाता है। वहां से इसको क्या किया जाता है? लेस करके दिखाया जाता है। ओके, अगर आपको ऑप्शन में ये कहीं पर लिखा हुआ सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, तो यहां से लेस करके आपसे ऑप्शन में पूछेगा डिडक्टिंग फ्रॉम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल, तो यहां से लेस करके दिखाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन को बदल देता है तो आपसे पूछा जाता है किस पक्ष में दिखाया जाता है? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन होगा एसेट्स साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इसको दिखाया जाता है। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है इंटरेस्ट की कि इस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का क्या तरीका है, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है? तो जब कभी भी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो यहां पर फॉर्मूला क्या लिया जाता है? अमाउंट का मतलब है जो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट है वो। ध्यान रखें, टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां से भी कई सारे पॉइंट्स बन सकते हैं। मैंने आपको कम से कम 8 पॉइंट तो क्वेश्चन तो बता चुका हूँ कि कैसे बन जाते हैं वो।
है ना। तो देखो जैसे मान लो अमाउंट का मतलब यहां पर क्या है, जो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट है वो ओके, उसके बाद में रेट कौन सी, कुछ ना कहे तो 10%, ओके। और जहां पर लॉ साइलेंट हो जाए वहां पर कैलकुलेशन ही नहीं की जाती, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं करने वाला करूंगा उनमें लॉ साइलेंट नहीं होगा, उनमें तो रेट होगी। कितनी होगी, 10% की होगी। हाँ, कम कर दिया जाए तो हो सकता है कम हो जाए, नहीं तो कम नहीं होगी, 10% ही फिक्स होगी, ओके। अमाउंट होगा, रेट होगा, इनटू उसके बाद में क्या करेंगे, टाइम देखेंगे, इनटू टाइम। अर्थात टाइम को हम लोग क्या कह सकते हैं, पीरियड कह सकते हैं, कितनी समयावधि है। ध्यान रहे जब आप इस तरीके का क्वेश्चन कॉल इन एरियर वाला कर रहे होंगे तो वहां पर एप्लीकेशन किस डेट में मांगी गई, अलॉटमेंट किस डेट में हुआ, फर्स्ट कॉल किस डेट में हुई और फाइनल कॉल किस डेट में हुई, ये डेट जरूर दे रखी होंगी। अगर एरियर एडवांस की बात नहीं करी जा रही तो डेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, लेकिन अगर इसकी बात है तो डेट जरूर होगी, तो हम लोग वो पीरियड ले लेंगे। अपॉन 100 इनटू, अगर ये हमने मंथ में लिया है तो 12 करेंगे, और अगर इसको हमने डेज में लिया है तो 365 करेंगे। जैसी भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे। बात आपको समझ में आ रही है? जी हाँ, समझ में आ रही है। जैसे मान लो मैं इसी क्वेश्चन का एग्जांपल ले लूं और यहां पर अमाउंट है हमारा 1400, रेट 10% की और टाइम मान लूं मैं 2 महीना, तो यहां पर 100 इंटू 12 ये हो जाएगा। अब देखो ये 2 जीरो गए, 1 जीरो ये गया, 1 जीरो ये गया, 2 1 2, 2 छंग 12 और 6 से इसको काट दीजिए तो 6 दूनी 12 और बचेगा यहां पर 2 हो जाएगा 20, तो 6 तियां 18 और 6 तियां 18, 6 तियां 18, 23 रुपया 33 पैसा इंटरेस्ट बनेगा। अर्थात अगर कंपनी ये चाहती है कि हमारा शेयर होल्डर 2 महीने के अंदर अंदर मुझे पेमेंट कर दे तो कितना ब्याज उससे ले लेंगे, 23 रुपया 33 पैसा ले लेंगे। और इस कंडीशन में वो 1423 रुपया 33 पैसा पेमेंट करके कंपनी का फिर से शेयर होल्डर बन सकता है। तो ये सिचुएशन होती है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की। अगर इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात आए तो इस तरीके से इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जा सकता है। उम्मीद है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि इंटरेस्ट अगर मिल गया है मुझे तो एंट्री क्या करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेंगे क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब कभी भी कंपनी में रिसिप्ट होगा पैसा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब ये बैंक क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों आपको पैसा मिल रहा है, तो फिर ये है टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, 23 रुपया 33 पैसा, 23 रुपया 33 पैसा। अब चूंकि ये तो पहले से हमें मेरा डिसाइडेड नहीं था कि ऐसा होगा, तो अगर ये इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये इंटरेस्ट का नेचर क्या होगा, ये कैपिटल नेचर है या रिवेन्यू नेचर है, ये कैपिटल नेचर है या रिवेन्यू नेचर है। तो ध्यान दीजिएगा ये रिवेन्यू प्रॉफिट होता है, ये रिवेन्यू प्रॉफिट होता है कंपनी के लिए, ओके। और रिवेन्यू प्रॉफिट को ट्रांसफर कहां किया जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। कहां ट्रांसफर करते हैं रिवेन्यू प्रॉफिट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो कैपिटल प्रॉफिट होता है उसको कहां ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस शीट के कैपिटल रिजर्व में, जो रिजर्व एंड सरप्लस के हेड के अंतर्गत, क्लॉज के अंतर्गत, सेकंड जो क्लॉज होता है हमारा उसके अंतर्गत लिखा जाता है। बात क्लियर है? तो ये एक रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। अब देखो ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है हमारा, क्रेडिट होता है। तो डेबिट क्या होगा, देखो यहां इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट था, तो अगली एंट्री में ये डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री हमारी जो होगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, ओके। और ये ठीक 23 रुपया 33 पैसा यहां आ जाएगा, 23 रुपया 33 पैसा यहां आ जाएगा। देखिए तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बने जो मैंने आपको समझाया कि यहां से कैसे पुटअप किए जाते हैं। और अगर लॉन्ग फॉर्मेट में चले तो मैंने आपको कॉल्स इन एरियर के संदर्भ में सब कुछ बताया हुआ है, कैसे कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट कंपनी के अंदर किया जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद आसान तरीके से बहुत ही मजे के साथ में समझ में आया होगा दोस्तों। और अगर अच्छा लगा है तो अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाया करिए। आपके लिए 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाने के लिए हमें तकरीबन 2 घंटे का पूरा समय लग जाता है। तो उस मेहनत को ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर हम तक पहुंचाया करें, ताकि हम जान सकें कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है या नहीं। अगर नहीं भी है तो भी आप मुझे बताइए, मैं अतिरिक्त प्रयास करूंगा आपको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए
और अपना स्नेह हमारे साथ में बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, वहां देखेंगे कॉल्स इन एडवांस के साथ में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।